हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। एएसआई का एग्जाम हो गया है। आज हम एएसआई में आए हुए क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करने वाले हैं। मैं आपको मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश का सॉल्यूशन कराऊंगा। देखिए, मैं मैथ की बात करूंगा तो 10 में 10 क्वेश्चन हमारे बुक से आया है टाइप वाइज, जिसमें से 4 क्वेश्चन तो हमारे नोट्स से डाटा सहित आया है। जैसा कि मैं हमेशा बोलते रहता हूं, आया है तो नोट्स में नहीं, नोट्स में है इसलिए आया है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, थोड़ा कट ऑफ ऊपर आएगा। मैं सॉल्यूशन कंप्लीट एसआई के 100 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन डाल चुका हूं, आप उसको देखिए और अपना एनालाइज करिए। आइए चलते हैं व्याख्या की ओर। क्वेश्चन पहला, मैं सेट डी का क्वेश्चंस करा रहा हूं। क्वेश्चंस लिख दिया हो तो टेंशन है नहीं, आप इसको देखते जाइए। पहला क्वेश्चन जो आपका 76 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में डाटा सहित डिक्टो है। डायरेक्ट जो पढ़ा है अच्छे से 30 आंसर टिक कर देगा। देखिए, क्वेश्चन है आपका, जब आधार समान हो तो मैंने बताया था कि कॉमन निकालो। छोटा पावर कॉमन निकलेगा तो 3 टू द पावर 25। अब क्या बचा? 1 प्लस 3 टू द पावर 1 प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 3 टू द पावर 3 हो गया। आगे सॉल्व करेंगे तो 3 टू द पावर 25 इंटू अंदर को सॉल्व करो तो 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो इसमें से एक 3 को बाहर निकाल दो तो 24, 3 एक बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा कितना? 24, 24 और 1 25, और इसको जोड़ दो 27, 9 36, 3 39 और 1 40। अब आपको करना क्या था, ये जो क्वेश्चन, इसको और आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था निम्नलिखित में से किससे विभाजित होगा? बहुत सारी संख्या से विभाजित होगा, बट 4 ऑप्शन जो दिया था उसमें से ऑप्शन है आपका 11, 16, 25 और 30। सेम टू सेम ऑप्शन सहित आपको एग्जाम में मिला है जो हमारे बुक में। तो आप देखो, या मैं सीधा 30 को पकड़ू, जो ऑप्शन पूरा कट जाएगा वही आंसर है। ये 0 से 0 कटा, 3 से 3 कट गया। कौन सा ऑप्शन पूरा कटा? डी ऑप्शन। ये डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, 77 नंबर का क्वेश्चन आपका क्या कहता है, ये भी हमारे नोट्स में है, बस डाटा ये जो है ना, ये थोड़ा अलग है और कुछ नहीं। मैं डायरेक्ट बताया था, समरूप त्रिभुज में जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो तो भुजा का अनुपात निकालना हो, परिमाप का अनुपात निकालना हो या ऊंचाई का अनुपात निकालना हो, तो क्षेत्रफल मतलब कितना? पावर 2। तो इसका, ये किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर? 3 का स्क्वायर है। टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। आपके ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एएसआई के 100 क्वेश्चंस के पूरे आंसर की टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। यदि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो उस वहां जाकर के देवांगन क्लासेस एंटर करिए, सर्च करिए, आपको मिलेगा, वहां ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक भी मैं वहीं डाल दूंगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। कुल मिलाकर कितना किया? 5 घंटे 15 मिनट। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? तो देखो, मैं आपको बताया था एक शॉर्टकट याद करिए, ऐसा क्वेश्चन है हमारे नोट्स में। तो दूरी बराबर क्या है? कुल समय, कुल समय इंटू चालों का गुणनफल। तो चालों का गुणनफल ए इंटू बी अपॉन चालों का योग। जब जाने आने का कुल समय दिया है तो योग करेंगे, बट यहां जाना आना तो नहीं, लेकिन आधा आधा भाग तो है, इसीलिए प्लस करेंगे। चलिए करिए। तो कुल समय कितना है आपका? देखो, 5 घंटे 15 मिनट। तो 15 मिनट को मैं घंटे में चेंज करूंगा तो कितना हो जाएगा? 60 से भाग कर दिया, इंटू चालों का गुणनफल। पहला चाल कितना है? 60 है, दूसरा कितना है? 45। तो 60 इंटू 45 अपॉन कितना? 60 प्लस कितना हो गया? 45। चलिए सॉल्व करिए। 15 कम 15, 15 चौक 7, 5 चौक 20 और 1 21/4 हो गया ये, इंटू इन दोनों को रहने दो, 60 इंटू 45 अपॉन इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 105। कटाइए, 21 पंचे 105, 5 एकम 5, 5 निया 45, 4 एकम 4,
15 चौक 60, 15 निया कितना हो गया 135। तो वो कितना दूरी तय किया 135 किलोमीटर की दूरी तय किया है। अब देखो हमें प्रश्न में ध्यान देना है, यहां जाने और आने का रहता तो वो दूरी कितना 135, लेकिन आप देखो पहला आधा भाग आ रहा है, तो ये जो दूरी है वो कौन सा दूरी आएगा, आधा दूरी। इतना क्लियर। अब प्रश्न क्या बोल रहा है, उसने कुल कितनी दूरी तय की, तो आधा दूरी हो गया 135, उतना ही दूरी और आगे जाएगा तो कितना हो जाएगा, कुल दूरी बराबर हो गया आपका, कुल दूरी बराबर 135 आधा 135 आधा कितना हो जाएगा 270। तो 270 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, आंसर के हिसाब से देखोगे तो बी आपका क्या हो जाएगा 270 किलोमीटर। इतना क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है हमारे नोट्स में, मैं पढ़ाता हूं। बोलता है क्या, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 6 रुपए अधिक पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो आप देखो जरा 15% से कितना हो रहा है 18%, कितने का फर्क पड़ा 3%, तो 3% ज्यादा लाभ हुआ। कितने रुपए के अंतर में, 6 रुपए के अंतर में। तो 1% बराबर कितना हो गया, तो 6 बटे कितना 3, 3 दूनी 6, 1% में 2 रुपया आता है, तो 100% में कितना आ जाएगा, तो 2 इंटू कितना कर दोगे 100 बराबर कितना 200 रुपीज। तो 100% मतलब कंप्लीट उसका क्या क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100% ज्यादा हुआ तो लाभ होता है, कम होता है तो हानि होता है। लास्ट में पूछता है व्यक्ति ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी थी, यही आपका क्या है सीपी आंसर होगा। आप चाहो तो मानते हो, माना कि सीपी 100% है, करने की आवश्यकता नहीं। ओके चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 80 नंबर। देखो ये भी सिंपल सा प्रश्न है, गुना वाला प्रश्न साधारण ब्याज में मैं पढ़ाता हूं, ध्यान दो। कितने वर्ष में, वर्ष पूछा है तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखो वर्ष मतलब समय। कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी। साधारण ब्याज में गुना वाला प्रश्न पढ़ाता हूं मैं। बताइए समय बराबर क्या होता है, तो कुछ नहीं, गुना -1, गुना -1 इंटू 100 अपॉन समय पूछे तो दर नीचे, दर पूछे तो समय नीचे, रखोगे आंसर आ जाएगा। हमारे नोट्स में है ये, हमारे नोट्स में सेम टू सेम है, तिगुना है, बस वहां मैं अपना 5% लेके रखा हूं, यहां 25 दिया है, बस इतना ही अंतर। इसको मैं 5 को 25 मेरे नोट्स में रहता था, एक क्वेश्चन और बोल देता 10 में 5 आया है, फिर भी 4 तो आया है, सेम टू सेम डाटा सहित आया है। तो तिगुना तो 3 - 1 इंटू कितना हो गया 100 अपॉन कितना 25, 2500 100, 2 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया 2, 4 दूनी 8, तो कितना 8 वर्ष। आपके ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूं तो 8 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा कितना, डी आंसर। ये टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैं सेट डी के हिसाब से बता रहा हूं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे बोलता है भिन्नों की तुलना करना, दशमलव भिन्न में आएंगे आपका, तो तीसरा टाइप हमारे नोट्स का मिल जाएगा। कुछ कुछ चीजें तो मिल रहा है, अब हर एक चीज नहीं मिला है, बट टाइप तो वही है ना। क्या करना है, सबसे छोटी भिन्न, कई अलग अलग तरीके में बताया था, बट कोई नहीं, आप इसको क्या करो, ज्यादा दिमाग नहीं है कोई बात नहीं, दिए गए संख्याओं को पॉइंट में बदल दो, जो छोटा रहेगा वही आपका क्या है आंसर। चलो करो, इसको करेंगे कितना हो जाएगा 0.20 हुआ है, पॉइंट लगाए तो 3 छक्के 3 छक्के, ये हो गया खत्म। इसको करो तो 0 पॉइंट लगाए 30 हो गया, 6 पंचे 30, ये हो गया। इसको करो तो 0 लगाए तो 70 हो गया, 9 छक्के 9 सत्ते आए, ठीक है, 9 सत्ते 63, बस इतना ही रखते हैं, ठीक, क्योंकि देखो ये सब छोटा है ना, हमें छोटा चाहिए ना, तो बड़ा से कोई मतलब है ही नहीं। अब इसमें आएंगे कितना हो जाएगा 10, 13 सत्ते 91, ये 10 110 हुआ ना, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे कितने बार में जा रहा है 0.8 बार में जा रहा है। अब हमें छोटा चाहिए, बड़ा जो 6 से ज्यादा हो गया ना उसको लेने की आवश्यकता नहीं है, कैंसिल मत लो, आगे बढ़ जाओ। ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा इसको आंसर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 के बाद 6 है और यहाँ कुछ नहीं, मतलब मिनिमम क्या होता है 0, तो 60 आपका छोटा है, 66 बड़ा है, तो सबसे छोटा क्या हो गया ये आंसर आपका होगा। तो ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3/5, 3/5 आपका कौन सा, सी ऑप्शन टिक करो। इतना क्लियर, बढ़े आगे देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं 82 नंबर का क्वेश्चन।
82 नंबर में क्वेश्चन क्या दे रहा है, ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 4:3 है, मासिक व्यय का अनुपात कितना है, 3:2 है, प्रत्येक 600 रुपए प्रति माह बचत करते हो तो उसका मासिक आय कितना है, आप निकाल के देख लेना। अनुपात समानुपात में सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, सेम टू सेम, यही अनुपात, बस वहां मेरे नोट्स में 600 है, यहां एक जीरो बढ़ा दिया है, इतना ही है। मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूं, इसका थ्योरी चाहिए हमारा बुक देख लेना, थ्योरी आपको मिल जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, इसको आप 2 सेकंड 10 सेकंड 5 सेकंड में बना दो। कैसे, सिर्फ देखना है। ये देखो आय कितना है आपका 4:3 है और व्यय कितना है आपका, व्यय कितना है 3:2 है। यदि इन दोनों का डिफरेंस 1 का, इन दोनों का डिफरेंस 1 का हो तो जो ये वैल्यू होता है यही डायरेक्ट x का वैल्यू होता है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्ट आय निकल जाएगा। इसके बारे में पूछा है a की आय कितनी है तो डायरेक्ट कर लो, a की आय बराबर कितना 4 है तो 4 इंटू कितना 6000 कर दिए तो 6 चौक 24,000 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ करने की आवश्यकता है, देखना था 4 में 1 कम किया 3 है क्या, 3 में 1 कम किया 2 है क्या, यही x की वैल्यू है। 6 चौक 24,000 और 6 तिया 18,000, सीधा आंसर है। तो आपके आंसर के हिसाब से, इसमें क्वेश्चन के हिसाब से 24,000 मतलब बी आंसर आपको टिक करना था। आगे ठीक है, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सारे क्वेश्चन ना एकदम चुटकियों में बनने वाले हैं। हमारे नोट्स अच्छे से पढ़े होते तो आपको तो कई क्वेश्चन डायरेक्ट मिल रहा है बिना पेन कॉपी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपके नोट्स से काफी क्वेश्चन पूछा है। एक बंदा तो फोन किया था जो ये बोल रहा था सर सिर्फ 2 क्वेश्चन को मैं बिना मतलब पेन कॉपी यूज किया हूं, बाकी 8 क्वेश्चन तो बिना पेन कॉपी के बना दिया। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स अच्छे लगते हैं, आपको भी ये सब चीज अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट्स करके मुझे बताइए आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं। देखिए अगला है ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करूं हूबहू सहित है आंसर 10, सीधा जिसको मालूम है जो पढ़ा है अच्छे से आंसर 10 टिक कर देगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन कैसे, देखो ऐसे क्वेश्चंस पेन कॉपी यूज करने की आवश्यकता नहीं है भाई, बिना पेन कॉपी के आंसर समझो। और ऐसे ही आपको और सीखना है तो हमारा क्लासेस ज्वाइन करो, आपको बिना पेन कॉपी के मैं सिखाऊंगा आंसर कैसे लाते हैं। देखिए यहां हम पॉइंट ना समझें तो क्या है, 1 है 9 है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर है ना। पॉइंट ना रहे तो, नीचे में पॉइंट ना रहे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, पॉइंट ना रहे तब की बात कर रहा हूं मैं। 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर नहीं रहता तो ये ऐसे से कट जाता, वैल्यू कितना 1। लेकिन पॉइंट है तो पॉइंट को बस सोचो ना, बाकी को सोचने की आवश्यकता नहीं है भाई। तो पॉइंट को सोचोगे कैसे, ये रूट में है तो रूट में ले लिए, बस सामने वाले को देखो कितना अंक है। तो पॉइंट के बाद एक ही अंक है, स्क्वायर के नाम से कितना अंक 2 अंक, मैं पढ़ाया हूं ऐसा क्वेश्चन। पॉइंट के बाद यहां कितना अंक है 2 अंक है, स्क्वायर के नाम से कितना अंक 4 अंक। दोनों का डिफरेंस कितना है आपका 2, अंतर लेना रहता है तो अंतर कितना है आपका, तो 2 जीरो लगेगा। कहां लगता है, जो बड़ा है उसके ठीक अपोजिट में, नीचे बड़ा है तो ऊपर में, ऊपर बड़ा है तो नीचे, मतलब अंतर 2 है तो 2 जीरो लगाऊंगा। कहां, नीचे बड़ा है तो ऊपर में, तो ऊपर में 2 जीरो लगा दूंगा। नीचे में कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। अब ये तो पूरा कट ही गया, ये लो ये तो पूरा कट ही गया, इसका टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। और इससे बाहर क्या आएगा 10 आएगा, टिक करोगे आगे बढ़ोगे। आपके ऑप्शन के हिसाब से मैं बोलूं तो ऑप्शन बी आंसर टिक करना था, आगे बढ़ो। समझ में आ रहा है आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और है आपका। 84 देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 84 में क्या बोलता है, एकदम सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस हमारे पिछले नोट्स में थे, अभी भी है, कुछ क्वेश्चन है। यहां दूरी पूछा है किलोमीटर में, आप समझो। शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। शांत जल में नाव की चाल को मैं मानता हूं x कितना 15 किलोमीटर प्रति घंटे। धारा की चाल है कितना 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे धारा की चाल। अब बात करता है धारा के अनुकूल। जब धारा के अनुकूल की बात करते हैं तो अनुकूल में चाल क्या होता है, अनुकूल में चाल बराबर x प्लस y। तो यहां से आप ले लो कितना 15 प्लस 5 बराबर कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटे। ये चाल निकल गया। अब बोलता है 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा, समय देके रखा है, समय बराबर कितना 15 मिनट। ध्यान दो, इसकी इकाइयों को ध्यान देना होता है। इसका इकाई किसमें है, किलोमीटर के साथ घंटा है, और यहां क्या है मिनट में।
तो मिनट को आपको घंटे में बदलना पड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 15 बटे कितना 60 हो गया, ये भी घंटे में। अब बोलता है बताइए दूरी कितना तय करेगा। तो आप तो जानते हैं दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो दूरी बराबर चाल कितना है, ये देखो 20, और समय कितना है 15 बटे कितना जी 60। 20 दिया 60 और 3 पंचे 15, तो कितना किलोमीटर तय करेगा, 5 किलोमीटर तय करेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आपके ऑप्शन के हिसाब से बी आंसर टिक करना था, सेट डी। इतना क्लियर? उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आपको थोड़ा फास्ट लग रहा है तो देखिए उसमें स्पीड कम करने का भी ऑप्शन रहता है, कम करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं क्लियर हो रहा है बहुत ही अच्छे से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दो। ये क्वेश्चन तो हमारे नोट्स में डायरेक्ट है। मैं तो पूरा टेबल बताता हूं। टेबल में 5-6 क्वेश्चन या 5-6 डाटा रहते हैं। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, ये 5-6 डाटा याद कर लो बेटा, व्यापम में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इससे रिलेटेड ना। अब ये नहीं बोलो कि पूरा हो जाएगा, लेकिन परसेंटेज का ये जो रिलेशन है 5 को याद रखो, खत्म। ठीक है, आपको भी ऐसा चाहिए, क्लास जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो जरा, बोलता है चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, तो बताइए चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए कि चीनी के व्यय में कोई अतिरिक्त व्यय ना पड़े। अतिरिक्त व्यय ना पड़े तो याद रखना वृद्धि हुआ तब तो हमें कम करना पड़ेगा ना। तो एक फॉर्मूला छोटा सा, कमी प्रतिशत बराबर कितने का वृद्धि हो रहा है वो देखना, x अपॉन क्या 100 प्लस माइनस x इंटू 100। देखो कमी प्रतिशत, या इसी को मैं लिख देता हूं, चलो वृद्धि प्रतिशत, दोनों लिख के रखता हूं। वृद्धि तब निकालोगे जब कमी देगा, और वृद्धि देगा तो आपको क्या निकालना है, कमी निकालना है। अब यहां क्या करोगे, वृद्धि दिया रहेगा तो उसे प्लस करोगे, कमी दिया रहेगा तो उसे क्या करोगे, माइनस करोगे। हमारे इस प्रश्न में क्या करने बोल रहा है, कितने प्रतिशत कटौती कर रहे हैं, कमी निकालने बोल रहा है। तो ये हो गया आपका कमी प्रतिशत बराबर कितने का वृद्धि हुआ है, तो 20%। नीचे में कितना प्लस है तो प्लस करोगे तो कितना 20 इंटू कितना 100, ये हो गया कितना 20 अपॉन 120 इंटू 100। 20 छक्के 120, ये देखो 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 2 शून्य 0, आगे 16 तिया 48, 49 50, तो ये हो गया 16 सही 2/3% आपका आंसर है। आपके ऑप्शन के हिसाब से मैं देखूं तो आपका ऑप्शन है इसमें आपका बी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया क्या, बी। कल रात मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट का एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैं कुछ चीजें सजेस्ट किया था कि आपको ज्यादा तकलीफ होगी तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, कैसे आप करोगे, वो भी चीज मैं बताया था। जिन लोगों को मैथ नहीं भी आता है ना, और जो मेरे ट्रिक को देखे होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप 5 क्वेश्चन कम से कम सही किए होंगे। अब वो ट्रिक क्या है, आप जाइए और उस वीडियो में जरूर देखिए। ये 10 क्वेश्चन मैथ के जो आए थे बहुत ही आसान थे, आप पूरे 10 में 10 आप बना सकते थे। चलिए अब हम चलते हैं रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे सारे इजी हैं। आइए चलते हैं, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का। सेट डी का ये 66 नंबर का क्वेश्चन था। बोलता है 60 छात्रों के एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। हम बॉयज को क्या मान लें, x मान लें, तो गर्ल्स कितनी है 2x, दोगुनी। दोनों को मिलाएंगे तो कितने छात्र हुए, छात्र मतलब स्टूडेंट्स हुए, x प्लस 2x इक्वल्स कितना 60। तो ये हो गया कितना 3x इक्वल्स टू 60, तो x इक्वल्स कितना हो गया 20। इसका मतलब ये हो गया आपका बॉयज कितने 20 और गर्ल्स कितने 20 दूनी 40। ओके, आगे। लक्ष्मी शीर्ष से 27वें स्थान पर है। ऊपर से जब काउंटिंग होता है तो लक्ष्मी कितने नंबर पर है, 27वें नंबर पर है। फिर बोला जा रहा है लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं। ऊपर की ओर 9 लड़के हैं। अब बोलता है उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी, मतलब इसके बाद और कितनी लड़कियां हैं, यही पूछा जा रहा है। तो आप देखो लड़कियां, लक्ष्मी तक कितनी लड़कियां, तो ये मैं लिख दिया लक्ष्मी तक बराबर कितनी लड़कियां हो जाएंगी लक्ष्मी तक, ये 27वें नंबर में से 9 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 18।
तो लक्ष्मी तक 18 लड़कियां हैं और कुल लड़कियां कितनी हैं? तो कुल लड़कियां हैं 40। तो आगे कितना हो जाएगा? आगे लड़कियां कितनी? 40 में से 18 माइनस कर दो तो कितनी? 22। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। टिक करोगे, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो ऐसे क्वेश्चंस चिन्ह बदलने वाले ऑप्शन से ही उठाओगे। एक एक ऑप्शन उठाएंगे, जिस ऑप्शन से दोनों सेटिस्फाई हुआ वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। देखिए हम उठाते हैं पहला ऑप्शन, प्लस और माइनस को बदलो। ये हो जाएगा क्या? पहला ऑप्शन उठा रहा हूं, 5 - 3 इंटू 8 प्लस 12 अपॉन 4 इक्वल टू 3 आना चाहिए। आ रहा है क्या? चेक करो। तो इन दोनों को पहले ये देखो, 4 तिया 12 और 8 तिया 24। तो 5 - 24 प्लस 3 इक्वल कितना? 3। तो 5 और 3 8। आया क्या? 3 नहीं आया, ए आंसर नहीं है। तो बी ऑप्शन को चेक करेंगे। तो बी ऑप्शन चेक करो, माइनस और डिवाइड को बदलेंगे। तो ये है आपका प्लस, नहीं बदलना है। इंटू को नहीं बदलना है, माइनस को बदलना है। माइनस को डिवाइड में बदलना है। तो क्या हो जाएगा? 8 डिवाइडेड बाई 12। और जो डिवाइड है उसको बदलना है किसमें? माइनस में। कितना? 4 इक्वल्स टू 3। आ रहा है क्या? चेक करते हैं। ये देखो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, 5 और 2 कितना? 7 में से 4 गया कितना आया? 3। तो देखो दोनों पक्ष बराबर हुआ। कौन से ऑप्शन से हुआ? बी ऑप्शन से हुआ। यही आपका क्या है? आंसर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन तो आसानी थे, टेंशन है ही नहीं। ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र से संबंधित है? आप निकाल के देख लेना। मेरे नोट्स में वेन डायग्राम 1 में सेम टू सेम क्वेश्चन है और उसका आंसर आपका क्या है? डायरेक्ट ए। टिक करो, आगे बढ़ो। बाकी समझ लो। कुछ टेनिस प्रशंसक क्रिकेट खिलाड़ी होंगे, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस प्रशंसक होंगे, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी छात्र होंगे, कुछ छात्र टेनिस के प्रशंसक होंगे। सभी नहीं हो सकते। तो ये अलग अलग आप पार्ट बना लो, एक टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और एक छात्र। तो आपका आंसर कुछ कुछ में होगा। ए टिक करो, आगे बढ़ो। आइए चलते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि दिए गए क्रम में अगली संख्या कौन सी होगी? तो आपका है, इसको हम पहले डिफरेंस करते हैं, समझ में आएगा। मैं यहां फिर से लिख देता हूं, 11, 39, 89, 167। डिफरेंस करो। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया आपका? देखो 28। इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना आएगा? 39, 89 ना। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 50। ओके, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना जाएगा? तो 9 8 17। ठीक है, 9 9 7 16, 78। एक मैं पढ़ाता हूं तो बताता हूं डिफरेंस का डिफरेंस। तो डिफरेंस का डिफरेंस करके देखो। तो डिफरेंस का डिफरेंस करूंगा तो यहां आपका कितना आ जाएगा? 22। ठीक है, यहां कितना आएगा? 28। अब डिफरेंस का भी और डिफरेंस कर, तो यहां कितना आ रहा है? 6। तो अगला कितना जाएगा? यहां 6। देखो 22 6 28। तो 28 6 कितना हो जाएगा? अगला ऊपर चढ़ेगा तो 34। ठीक है, अब इन दोनों को ऊपर चढ़ाओगे तो अगला ऊपर कितना चढ़ेगा? यहां 8 4 12 और 7 3 10 और 1 11, 112। अब इन दोनों को जोड़ो तो इन दोनों को ऊपर चढ़ाओगे तो ये हो गया 9, ये हो गया कितना? 7 और ये कितना हो गया? 279। चेक करो, आपका आंसर डी था। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। सीरीज में ये कौन सा सीरीज? डिफरेंस का डिफरेंस सीरीज वाला आपका प्रश्न था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन देखो। इसमें क्या कहता है? अच्छा, आकृति बोला है। थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं आपको ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये देखो, बोलता है वह आकृति ज्ञात कीजिए जो किसमें समाहित है। तो देखो ये जो आकृति है 4 ऑप्शन में से किसमें दिखाई दे रहा है, इसी को आपको चेक करना था। तो देखिए ये जो आकृति है सी में, ये देखो ये ऐसा 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 ऐसा, ये है सेम टू सेम ऐसे ही आकृति दिखाई दे रहा है। अतः आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना ही तो दिखना था। नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन आ गया। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला भी आपका डायग्राम का है। ओके, देखो
मतलब इस डायग्राम को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति को मुझे टिक करना था। तो समझिए, थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा बट समझ लीजिए। ऐसे में ना, ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन हटाओ आंसर पाओ वाला कहानी चेक करना है। देखो ये जो पार्ट है लास्ट का, इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा बन रहा है इस पार्ट में, इस पार्ट में ये वाला हिस्सा बन रहा है, इस पार्ट में ये वाला हिस्सा बन रहा है। तो यहां भी तो ऐसे भरपाई होगा, तो ऐसे हिस्सा बनेगा। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? नहीं। आंसर टिक करो, आगे बढ़ो, और चेक करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये हो गया आपका सी ऑप्शन। क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा है। इंपॉर्टेंट तो है, पूछता ही है। मंकी को ऐसा लिखा जाता है, तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? तो एक बार मैं लिखता हूं मंकी को, MONKEY। मंकी को लिखा है कितना? XCHJJG। यहां देखो ये है 25, ये है 24, एक कम, पीछे से आगे एक कम। यहां 5 से कितना हो गया? 3 हुआ, 2 कम। यहां से देखो आप कितना कम हो गया? 3 कम। K मतलब 11, H मतलब 8। 14 से ये कितना कम हो गया? एक एक कम होते जा रहा है पीछे से। आपको भी यहां कर देना है, एक एक कम करना है पीछे से। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है आपका? टाइगर। तो ये है आपका टाइगर। टाइगर में आपको क्या करना है? पीछे से एक कम करना है। ठीक है, पीछे से एक कम करेंगे तो पहला लेकर के आएगा क्यू। देखो ये आंसर नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपका इसी दोनों में से आंसर है। सेकंड को पकड़ लूं, आंसर आपका मिल जाएगा। एक कम करो तो ई से एक कम करेंगे तो क्या आएगा? डी आएगा। तो डी इसमें तो है नहीं, ये आपका आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें पैटर्न को पूरा करने के लिए कौन सी आकृति को पहचानिए। क्या हुआ है इसमें आप समझो, मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, आपको स्पष्ट दिखेगा। देखो ये बड़ा कर दिया मैं। यहां आप देखो इसमें हो क्या रहा है? गोला है, त्रिभुज है, ये पलट के इधर चला गया गोला और त्रिभुज। इधर का हिस्सा सामने आ गया, लेकिन जो डार्क था वो भी पलटा है। यहां डार्क था वो यहां आ गया, उल्टा हुआ है ना, तो यहां भी क्या हो जाएगा? ये स्थिति यहां जाएगा, ये स्थिति यहां आएगा, और वो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, डार्कनेस पलट जाएगा। तो पहली बात तो ये स्थिति को हम उधर भेजेंगे तो यहां आपका क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा, और यहां आपका रेक्टेंगल बनेगा। और ये पलट के आएगा, ये पलट के ऐसा बनेगा और ये पलट के ऐसा। लेकिन इसमें फिलअप था तो अब फिलअप करेंगे कहां? इसको फिलअप करेंगे, ये ऐसा। तो देख लो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रिभुज वाला लेकिन फिलअप वाला, त्रिभुज वाला लेकिन फिलअप वाला। आंसर टिक करेंगे। ये हो गया आपका क्या? रीजनिंग के क्वेश्चंस। और देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। अच्छा, और क्वेश्चन है 74। बोलता है रिलेशनशिप का आपका है, ब्लड रिलेशन का। ए बी की बहन है। ये देखो ए जो है बहन है किसकी? बी की। ए बहन है किसकी? बी की। आगे सी बी की माता है। बी की मम्मी कौन है? सी है, मतलब इसकी भी मम्मी होगी, क्योंकि दोनों भाई बहन या बहन बहन हो सकते हैं, जो भी होगी। अभी नहीं मालूम ये लड़का है कि लड़की। डी सी का पिता है। सी का पिता कौन है? डी है। ओके, आगे ई डी की माता है। डी की माता ऊपर जाएगी। अच्छा पिता बोला जी, पिता मतलब डब्बा, ये ऐसा। अब माता ऊपर में और बनेगा, थोड़ा मैं ऐसा कर देता हूं। देखो इसकी माता कौन? डी की माता ई है, तो ई इसकी मम्मी। ओके आगे, तो ए डी से किस प्रकार संबंध है? डी से देखो, किसको देखो? ए को देखो। तो ये देखो इसकी बेटी, बेटी की ये बेटी, तो बेटी की बेटी को क्या कहते हैं? पोती कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन बच गया आपका 75 नंबर का क्वेश्चन। सिंपल सा है, बोलता है इस आकृति को पूरा करो, यहां फिलअप करो। तो देखो 6 4 10 10 4 14, 14 नंबर में क्या आता है? एन आता है। क्लियर? 4 1 5 5 7 5 12, 12 नंबर में क्या आता है? एल आता है। तो ये हो जाएगा कितना? 1 2 और 1 3, 3 और 14 कितना? 17, और 17 नंबर में क्या आता है? क्यू, अल्फाबेट में क्यू आता है। ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके समझ में आ रहा है? तो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। आइए चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट आपका आ रहा है क्या? इंग्लिश। इंग्लिश में आसान क्वेश्चन पूछा था, बहुत टफ नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए। प्रश्न बोलता है
until and unless the candidates pays the fee, he or her admission would not be confirmed. अब इसमें ये पूछ रहा है कि बताओ, ये देखिए बोलता है कि until और unless क्या है, तो मैं पढ़ाया हूं, मैं पढ़ाता हूं। until का प्रयोग समय के लिए किया जाता है, जबकि unless का प्रयोग कंडीशन के लिए किया जाता है। मैं डायरेक्ट बताता हूं, हमारा नोट्स में है भी। तो until का प्रयोग, तो until denotes कंडीशन, ना until denotes टाइम, बट unless denotes क्या, कंडीशन। आपका आंसर भी टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मैं जो पढ़ाया हूं डायरेक्ट आया है, ठीक है। अगला देखिए, सेकंड क्वेश्चन है ही लिव्स ब्लैंक कैंपस। तो याद रखिएगा, कैंपस के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। कई लोग एट का यूज कर रहे हैं, स्टेडियम वगैरह है तो आपको एट का यूज करना है। एट स्टेडियम, एट यूनिवर्सिटी, एट कॉलेज, ऐसे यूज होता है। बट कैंपस के लिए ऑन का यूज होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, बी टिक करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर का क्वेश्चन देखिए। बोलता है रमैया इज अ टीचर इन भारतीय स्कूल सूरजपुर। ओके, अब ये चार ऑप्शन में से कौन सा आपका सही है उसे आपको टिक करना है। तो देखिए, शी गोज टू स्कूल एवरीडे, ये रमैया टीचर है, स्कूल जाती है, तो स्कूल जाने का काम, स्कूल जो बना हुआ है पढ़ने पढ़ाने के लिए बना हुआ है, तो यहां कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए, ओमिशन ऑफ आर्टिकल आना चाहिए। तो यहां देखो, एक क्वेश्चन में क्या बोलता है, द स्कूल, और एक में क्या बोलता है, स्कूल में द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो आपका आंसर विदाउट आर्टिकल यहां होना चाहिए, सही सेंटेंस होना चाहिए, शी गोज टू स्कूल एवरी डे। अब यहां देखो, आर्टिकल ए लगाया है, गलत है, और यहां वन का प्रयोग साफ साफ गलत है, इसलिए आपका आंसर होना चाहिए क्या, ए। नेक्स्ट है आपका, बोलता है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट। ओके, क्या बोलता है, चार ऑप्शन दिया है, देखते हैं इसको। गणेश हैंग द कैलेंडर, मैं पढ़ाया हूं, मेरे नोट्स से डायरेक्ट यहां से भी चार क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो पूछा है, 5 में 3 पूछ दिया है, और क्या चाहिए आपको। तो मैं बताया था हैंग के 2 फॉर्म होते हैं। हैंग मतलब होता है फांसी पर लटकाना, और हैंग मतलब होता है खूंटी पर टांगना या लटकाना, ठीक है, टांगना बोल दो सीधा, टांगना, खूंटी पर लटकाना या टांगना। तो जो हैंग मतलब फांसी पर लटकाना होता है, इसका फॉर्म चलता है हैंग हैंग, जबकि इसका फॉर्म चलता है हैंग हंग हंग। जब किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाएंगे उसका फॉर्म ये चलेगा, और किसी शर्ट को या कुछ भी चीज को आप टांगोगे तो उसका फॉर्म चलेगा ये। तो आप देखो कौन कौन सा इसमें सही है। गणेश हैंग कैलेंडर, कैलेंडर को फांसी पे लटका रहा है क्या, ना, गलत है, इतना क्लियर। अब देखो, पहला गलत है, इसका मतलब ए आंसर नहीं हो सकता, बी आंसर नहीं हो सकता, ये दोनों गलत है। अब या अच्छा, चार नंबर तो दोनों में सही है, बिना पेन कॉपी के मैं इसको टिक कर दूंगा। अब या तो 2 सही है या तो 3 सही है। 2 नंबर देखो, गणेश हम द कैलेंडर, हाँ लटकाया, तो ये सही है, 2 नंबर सही है, मतलब टिक करो, आगे बढ़ो, देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आइदर ही और आई ब्लैंक गोइंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस मैं पढ़ाया हूं, साफ साफ पढ़ाया हूं कि आइदर के बाद और आएगा, आइदर इज फॉलोड बाय आर, आइदर आर के बाद दोनों का पार्ट ऑफ स्पीच समान होगा, दोनों आपका प्रोनाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच समान है। और तीसरा नियम इसमें मैं बताता हूं कि आगे आने वाला जो वर्ब होगा वो बाद वाले और वाले जो सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से लगता है। तो यहां आप देखो, यहां क्या लगा, आई, तो आई के हिसाब से लगेगा। तो 4 ऑप्शन में से आप देखो, 4 ऑप्शन में से क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक छूट गया है, हटाता हूं इसको मैं। देखो 4 ऑप्शन में क्या क्या, इज, तो आई के साथ इज तो लगता नहीं है, आई के साथ आर लगता नहीं है, आई के साथ तो शैल लगता है। चलो ठीक है, मैं मान भी लूं कि विल लग जाता है, कभी कभी हम लगाते हैं, बट ग्रामेटिकली आपका ये आई के और वी के साथ में शैल लगता है, बट ठीक है, चलो लग सकता है। तो देखो क्या होता है, ये जो इंडिकेशन है कंटिन्यूअस जो होता है, नियरेस्ट फ्यूचर को बतलाने के लिए यूज किया जाता है, इसको भी मैंने पढ़ाया है। तो आप देखो, नियरेस्ट फ्यूचर की बात कर रहा है कि अगला मैनेजर बनने वाला है, तो यहां हम क्या लगाएंगे, आई के हिसाब से लगाएंगे, तो क्या लगेगा, आई एम आपको यूज करना पड़ेगा बाद वाले सब्जेक्ट के आधार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर की ओर।
तो कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन पूछा था, तो मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल से ये 61 नंबर का क्वेश्चन वो गलत दिया है। ठीक है, समझो बात को। साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो साइबर क्राइम के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930, ये 1930। जबकि मेरे ख्याल से देखना, जब आंसर किया आएगा तो इसको उठाएगा, जबकि ये आंसर नहीं है। 1093 आंसर आपका नहीं है, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो विलोपित होना चाहिए। अब आगे क्या होगा देखते हैं जब आंसर की व्यापम का आता है। सेकेंड क्वेश्चन था आपका, देखो, थिसॉरस एक टूल होता है जिसका प्रयोग एमएस वर्ड में क्या बोलते हैं कि उसका एंटोनिम सिनोनिम समझते हो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उसके लिए यूज होता है। किसका? तो थिसॉरस टूल जो होता है वो पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए यूज होता है। किसमें? एमएस वर्ड। अगला देखते हैं, वह विज्ञान जो ऐसे मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। ये भी क्वेश्चन मैं पढ़ाता हूं कंप्यूटर में। 5th जनरेशन की बात करूं मैं, तो आज का जनरेशन जो है एआई पे बेस्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो क्या रहा है, जितने भी रोबोट्स वगैरह बन रहे हैं उसमें ऐसा बुद्धि डाला जा रहा है, ऐसा प्रोग्राम डाला जा रहा है कि कुछ निर्णय को वह खुद ही कर सके। तो इसका आंसर होना चाहिए क्या? एआई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, अब देखते हैं आपका 64 नंबर का क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि जो डॉक्यूमेंट फाइल है, डॉक्यूमेंट फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो .doc, डॉक फाइल बोलते हैं। डॉक फाइल मतलब डॉक्यूमेंट फाइल, ऐसे आपको याद रखना था। तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अब कंफ्यूजन, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर सी लेगा। क्वेश्चन क्या है उसको समझिए। जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं तो डेटा खाली स्थान होता है। देखिए, एक्सेल में कुछ आप बनाए, उसको उठाकर आप वर्ड में डालना चाहते हैं, डाल सकते हैं। 2 तरीका होता है। इसमें ऑप्शन की बात करूंगा तो हाइपरलिंक नहीं आएगा। हाइपरलिंक यहां नहीं होता है। इंटरनेट जब यूज करते हो तो किसी भी टेक्स्ट को हाइपरलिंक के थ्रू जो है कनेक्ट किया जाता है और वो ब्लू कलर हो जाता है। देखे होंगे आप, उसको टिक करने पर वो उस पेज में चला जाता है। तो ये हाइपरलिंक यहां नहीं आएगा। अगला है आपका वर्ड टेबल में रखा गया ना। ये क्या बोल रहा है? शब्द को तो उठा के बोल दिया है कि एक्सेल के चीजों को वर्ड में ले जाना, तो वर्ड को टेबल में रखना, ऐसा नहीं। वो तो शब्द को शब्द के रूप में लिख दिया है। ये आंसर नहीं हो सकता। अब आपका आंसर है लिंक। इंग्लिश में देखोगे तो LINK, लिंक करो, LINK, लिंक्ड है, लिंक। तो एक होता है लिंक्ड, एक होता है एम्बेडेड। दोनों में अंतर क्या है समझना। MS वर्ड में जब चीजों को लाओगे एक्सेल से, और वह यदि उसी में आप एडिट कर पा रहे हो, किसमें? वर्ड में। ओरिजिनल फाइल कहां है आपका? एक्सेल का है। तो यदि आप एक्सेल में नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्ट उसी में एडिट करना चाहते हैं, जस्ट लाइक ये क्या बनता है? एम्बेडेड करोगे तो जैसे MS वर्ड में एक फंक्शन होता है टेबल का, MS वर्ड में टेबल बनाना हो तो टेबल में जाके आप बनाते हो, वैसे ही काम करेगा क्या? एम्बेडेड करोगे तो एक्सेल से फाइल जब आएगा और एम्बेडेड है तो जस्ट वो बन गया वर्ड में टेबल बनाने जैसा। लेकिन ये वो काम नहीं है। यदि आप वो उसको डबल क्लिक करो और वापस वो वही चला जाए जहां उसका सोर्स था, वो कहलाता है आपका क्या? लिंक्ड। तो इसका आंसर लेना चाहिए क्या? लिंक्ड। कि MS एक्सेल में एक्चुअल बना हुआ है और वो आप ला रहे हो वर्ड में, क्लिक करोगे तो वापस एक्सेल में जाए। एक्चुअली ये बोलना चाह रहा है, तो आंसर आपका लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये जितना भी एक्सप्लेनेशन में कराया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, ये जो जितने भी क्वेश्चन के आंसर मैं दिया हूं, ये मेरी तरफ से मेरी व्याख्या है। व्यापम कई बार कई सारे क्वेश्चंस को उटपटांग आंसर ले लेता है। अब उटपटांग आंसर लेगा, बाद में हटाएगा, या कभी कभी विलोपित भी कर देता है, वैसा ही कर सकता है। बट कोई नहीं, हम अपनी तरफ से उसको व्याख्या किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। और फ्रेंड्स, आपको ये चीजें अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो ना भूलें,
यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और कमेंट्स जरूर करें। आपका एक कमेंट्स हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।